हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलंकृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं की थी तो सोचा कर देती हूँ, क्योंकि मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने टाइम शेड्यूल मेरा क्या रहता है, क्योंकि मैं 2 डिग्रीज कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। मैं कैसे शेड्यूल मैनेज करती हूँ, कैसे क्या चीज़ करती हूँ एंड हाउ आई स्टडी फॉर बोथ ऑफ द डिग्रीज। सो पहले तो मैं फिगर आउट कर रही थी चीज़ें कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करूँगी, कैसे कर रही हूँ। मैंने कॉलेज जाकर देखा, कॉलेज ना जाकर भी देखा, फिर गुवाहाटी क्लासेस अटेंड करती थी। वो तो देखो रेगुलर है, वो तो नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज फॉर मी दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे लिए गुवाहाटी की डिग्री इज़ मोर रेलेवेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। सो मैं उसी को फोकस कर रही हूँ, लाइक। एंड द सेकंड डिग्री विच आई एम डूइंग इज़ बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड AI। सो वो भी मैं ऑफलाइन कॉलेज से कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ को भी मैनेज करना है। उसका भी सेमेस्टर है, अभी उसी के सेशन में मैं बिजी थी। सो पढ़ाई वढ़ाई वो सब इंपॉर्टेंट था। फिर उससे पहले सेशन के प्रैक्टिकल्स भी हुए थे, तो वो भी मुझे देने थे। तो मैं डेली बेसिस पे बहुत बिजी थी, तो आई वॉज अनएबल टू पोस्ट। बट मैंने चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि मैं कैसे फिगर आउट करूँगी चीज़ें। तो मैं उस टाइम ऑलमोस्ट इट टुक मी 1 trimester ऑफ माइन एंड 1 semester ऑफ माइन टू understand the things, how I'll be managing them. So मैंने वो सब चीज़ें समझ ली हैं. Now my second trimester is going to start and my semesters are going on for the offline college. So now I'm getting my semesters, then my second semester will get started in offline college, and already from 6th of January 2025, your like our trimester 2 is going to start. So अभी वो सब चीज़ें हो गई हैं. Now मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, then I also going to follow the same schedule which I am telling you guys. मैं अपना शेड्यूल एक बार बता देती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैं शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ वैसा आप लोग कर पाओगे, क्योंकि सबकी उठने का टाइम डिफरेंट होता है, आपके कॉलेज टाइम डिफरेंट हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों की कॉलेज टाइम 9 to 5 ही होता है, मेरा भी 9 to 5 ही है। बट सम ऑफ़ यू विल हैव लाइक कम ज़्यादा, क्योंकि सब तो बीटेक नहीं कर रहे होंगे। कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, कोई लाइक BSc कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके टाइम्स डिफर करते हैं। बीटेक का ही टाइम सबसे ज़्यादा होता है, लाइक इन एवरी कॉलेज। आप देखो BSc और आपका ये BCA BBA इनका लाइक जल्दी छूट जाता है, बट बीटेक का 5 तक रहता है, लाइक इवनिंग 5 और 4 डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज। उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट मैं ये बता देती हूँ कि मैं कितनी क्लास करती हूँ एक दिन में, कॉलेज का कैसे चीज़ें शेड्यूल करती हूँ, कब जाती हूँ कब नहीं जाती हूँ, खाने का कैसे मैनेज होता है, कब खाती हूँ कब क्या करती हूँ, वो सब चीज़ें। And most important, your sleeping schedule, because when you're pursuing duals, it's very hectic and you need a proper rest. So everything will be covered. So now I should tell you about my schedule, what I follow, and according to that you can also set your schedule and apply. शुरू करते हैं. सो वीकडेज़ के बारे में बात करते हैं पहले, कि कैसे मैं अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करती हूँ. वीकडेज़ में आपका गुवाहाटी का जो होता है वो ऑड और इवन का चलता है. लाइक ऑड वीक्स में आपके NPTs रहते हैं, और आपका जो इवन वीक्स होता है उन्हीं में PTs होते हैं. तो उनके लिए आपको जल्दी उठने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एंड जो आपका PT होता है इवन वीक्स में लाइक 2 4 6, उसमें जो आपकी PTs होते हैं वो 7 to 8 होते हैं. लाइक प्रॉपर टाइम मानिए, क्योंकि वो कब कोई ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होता है, किसी टेस्ट की ड्यूरेशन किसी की 45 मिनट्स की होती है, तो दैट डिपेंड्स. उस हिसाब से मैं अगर मोर प्रिसाइसली टाइम बोलूँ फॉर योर PT, कीप इट 7 to 8. तो उठना ऑब्वियसली आप उठोगे लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर. वो डिपेंड्स ऑन यू, आप जब उठना चाहो उठ सकते हो. ये हो गया. उठे, फ्रेशन अप हुए, एग्ज़ाम दिया, जिनका कॉलेज है कॉलेज जाइए. कॉलेज में एंड मोर प्रिसाइसली आई टेल यू, कॉलेज की चीज़ें कॉलेज में ही ख़त्म करके आओ. जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे भी डेली क्लासेस चल रही है, ट्राई टू फिनिश इट इन कॉलेज, बिकॉज एवरीवन नोज कि जो आपकी IIT की डिग्री है दैट्स मोर टफर. एंड व्हाट्स टफर रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स. आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नीड है. जस्ट फिनिश योर एवरीथिंग, कॉलेज की चीज़ें इन कॉलेज ओनली. बिकॉज कॉलेज की अगर घर लेकर आओगे तो IIT पर उतना फोकस नहीं कर पाओगे. बिकॉज मेरा सीधा मानना है, जो मैं करती हूँ इट्स सिंपल. कॉलेज की चीज़ें कॉलेज में ख़त्म. गुवाहाटी का जो प्रॉपर है सेल्फ स्टडी से लेके ईच एंड एवरीथिंग, आप घर पे आके करिए प्रॉपर सेल्फ स्टडी से लेके एवरीथिंग. क्योंकि जब लाइक इवनिंग में भी गुवाहाटी की क्लास होती है, लाइक डेली क्लास होती है, फ्रॉम नॉट डेली, फ्राइडे को नहीं होती, एंड सैटरडे संडे उसके लैब्स होते हैं. ट्राइमेस्टर 1 का शेड्यूल के हिसाब से मैं बता रही हूँ. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस होती हैं, फ्राइडे नहीं होती है. फ्राइडे टेस्ट भी नहीं होता. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपकी टेस्ट भी रहते हैं फॉर इवन वीक्स, और क्लासेस भी रहती हैं. और वीक्स में सिर्फ क्लासेस रहती हैं, टेस्ट नहीं होते. NPTs का ड्यूरेशन नहीं होता, आप कभी भी दे सकते हो. जब आपको लगता है कि आप तैयार हो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, आप तब दे सकते हो. कॉलेज चीज़ें कॉलेज में ख़त्म कर ली, आप लौट कर आओ.
आप क्लास अटेंड करोगे क्योंकि 5:30 से लेकर 6:15 तक होती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और वो 1 आवर और 1.5 आवर तक चलती है। सो वो गुवाहाटी की क्लासेस है, उसमें भी यही चीज़ है कि जन अटेंड है, मैं भी यही करती थी, अटेंड कर रही हूँ तो प्रॉपर नोट्स साथ में बना रही हूँ इफ़ पॉसिबल, नहीं है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको देख के नोट्स बना लीजिए। सो गुवाहाटी की चीज़ें ऐसे फिनिश हो रही हैं, एवरीथिंग लाइक 8 o'clock तक आप लोग फ्री हो जाओगे। गिव योर सेल्फ 1 hour फॉर लाइक रिफ्रेशिंग योर सेल्फ, हैविंग डिनर, what's necessary, doing some walks and anything you do to get refreshed. So वो सब करने के बाद 9 o'clock से 1 o'clock, 9 o'clock से 1 o'clock in the night, do your revisions, self study, complete your notes, each and everything. You have to follow this. इसके अलावा मतलब ही नहीं बनता कि आप अपनी डुअल डिग्रीज मेंटेन करके देख लो, मैंने करके देखा है, नहीं होता। आपका सिलेबस रह जाएगा, कॉलेज रह जाएगा, सेमेस्टर में ऐसे हो जाएगा कि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर कॉलेज में कंप्लीट नहीं करोगे ना फॉर सेमेस्टर, आई एम टेलिंग यू, सेमेस्टर एग्जाम से पहले यू विल फील लाइक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एंड उसके अगर तुमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की तो तुम घर आकर तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गुवाहाटी के जो शेड्यूल है ना, अभी सुनने में आसान लग रहा है कि बस इवन वीक्स में टेस्ट होता है, वैसे तो हम फ्री हैं, नहीं है भाई। आपको लगेगा आपका वीक ऐसे निकल जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अभी तो टेस्ट दिया था फिर से आ गया। NPTs भी आपको देने ही पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेंटेन करना पड़ता है। अगर इतना सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे 5-6 घंटे दिन के, आप नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग आई एम एडिंग, आपके जो कॉलेज का टाइमिंग है, जस्ट ट्राई टू टेक क्लासेज विच आर इंपॉर्टेंट। जो क्लासेज इंपॉर्टेंट नहीं है लीव दैम, बट ऑल्सो फोकस ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस कम ना रह जाए, इसकी भी नोटंकी है। नॉट अटेंडेंस अगर कम रह गई तो तुमको सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे, तो अटेंडेंस मेंटेन रखना, उस हिसाब से क्लासेस छोड़ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है घर आकर उस टाइम को भी अपना सेकंड डिग्री पे यूटिलाइज़ करना, क्योंकि सेमेस्टर्स फिर भी निकल जाएंगे एक रात पहले पढ़ के। अगर तुमने कॉलेज में ढंग से पढ़ लिया और फिर सेमेस्टर से एक रात या 2 रात पहले तुमने सिलेबस अपना कवर किया, और सब्जेक्ट आई एम टेलिंग यू फॉर दैट, तुम्हारा कॉलेज में अच्छी CGPA मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा साइड हसल भी है, तुम्हें और स्किल्स भी करनी है साथ साथ, तो उन सब चीज़ों में कोडिंग भी सीखनी है अच्छी खासी, नहीं तो सिर्फ CGPA मेंटेन करते रह जाओगे, जॉब नहीं लगेगी CGPA से, तुम्हारी स्किल्स भी होना ज़रूरी है। सो अगर मैं बोलूँ तो जो IIT में पढ़ाया जा रहा है उससे तुम्हारी स्किल्स भी डेवलप होंगी। कॉलेज से स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं बट इतनी नहीं होंगी, तो कॉलेज के तुम्हें CGPA मेंटेन करनी है, सो फॉर दैट फोकस मोर ऑन मेंटेनिंग CGPA। बस तुम अपने सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर आओ, पढ़ो, एक रात पहले पढ़ो, सेमेस्टर के एग्जाम्स तो पास हो अच्छी, लाइक 7+ और 7.5+ CGPA लेकर आओ। फॉर गुवाहाटी ट्राई टू मेंटेन गुड CGPA प्लस डेवलप योर स्किल्स। सो उसके लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा, दिन का लाइक योर 60 to 75% ऑफ योर टाइम शुड बी फॉर योर IIT GS डिग्री। सो शेड्यूल मैंने बता दिया, सुबह टेस्ट दो, टेस्ट नहीं है उठो 1 घंटा रिवीजन को दो जो तुमने पढ़ा, या फिर नई चीज़ें करो जो तुम्हें याद नहीं हो रही है, फॉर्मूलाज या जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद नहीं रही, 1 घंटा सुबह उसको दो। अगर टेस्ट नहीं है तो टेस्ट है, टेस्ट दो, कॉलेज जाओ, कॉलेज की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ग्रेस्प करो, छोड़ दो कॉलेज में पढ़ पढ़ के, घर मत लेकर आना। कॉलेज में टाइम मिल रहा है पढ़ो, 1-2 क्लास छूट रही है बीच में, 1-2 घंटा फ्री मिल रहा है, पढ़ो वहीं पे। उसके बाद अगर लग रहा है क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज मत रहो, फालतू क्लासेस मत करो, घर आकर IIT जी की डिग्री पर ध्यान दो, लेक्चर्स कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो उसको। उसके बाद अगर कॉलेज अटेंड कर ही रहे हो पूरा, शाम को आओ IIT क्लास लो, जो होती है शाम को 5:30 से होती है, बता चुकी हूँ शेड्यूल, वो लो, वहीं पढ़ो, नोट्स बनाओ, नहीं हो रहा देन 1 घंटा ब्रेक लेकर 9 to 1 इन नाइट, 9 PM to 1 AM इन योर नाइट शुड बी योर सेल्फ स्टडी टाइम। एनीथिंग, रिवाइज, स्टडी, मेक नोट्स, जो करना है करो, पढ़ो, बट दोज 5 hours, दोज 4 hours शुड बी फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। सो भाई दिन के 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, एंड फिर जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो वो अलग है। सो इतना तो तुमको करना पड़ेगा अगर तुम्हें दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली मेंटेन करनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट वीकेंड्स, वीकेंड्स में क्या होता है, फ्री रहते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि सैटरडे संडे ऑलमोस्ट हर कॉलेज की छुट्टी रहती है। सो इस हिसाब से गुवाहाटी का जो है सिस्टम वो 1 to 5 है फॉर लैब्स, दो दैट आर मैंडेटरी, यू हैव टू अटेंड देम। वीकेंड्स में भी तुमको शांति नहीं है, सो ये मत सोचना कि वीकेंड्स आर लाइक मैं रेस्ट करूँगा। फ्राइडे का दिन होता है जो थोड़ा तुम्हारा ईजी जा सकता है, उस दिन तुम छुट्टी लो, कॉलेज भी मत जाओ फ्राइडे, क्योंकि उस दिन ना तुम्हारा टेस्ट होगा ना तुम्हारा क्लास होगी IIT की, या हो भी सकती है, कभी कभी रख देते हैं। सो उस दिन तुम प्रॉपर पढ़ो बैठ के, कॉलेज का भी ट्राई करो, रिवाइज़ कर लो जो पूरे वीक में कराया है, और गुवाहाटी के जो नोट्स हैं, जो रिवाइज़ करना है, चीज़ें दोबारा से देखनी है, पढ़नी है, वो भी करो। टेस्ट होगा अगले वीक तो उसके लिए रिवाइज़ करो। फिर तुम्हारा आ गया वीकेंड, सैटरडे संडेज पे तुम्हारे लैब्स होंगे 1 to 5, लैब्स अटेंड करो, उस चीज़ को रिवाइज़ करो। क्लासेस नहीं होती हैं तो तुम्हें पूरा वीकेंड मिलता है अपनी IIT जी की डिग्री को अच्छे से एनालाइज़ करने का, और 4 सब्जेक्ट्स एनालाइज़ करो, बैठ के पढ़ो, जो रह रहा है, जो वीकडेज़ में नहीं हो पाया वीकेंड्स पे कवर करो।
कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं लाइक जल्दी. गिव टाइम टू दोज टॉपिक्स फॉर योर इन योर वीकेंड्स. लाइक सो सुबह तुम जल्दी उठोगे वीकेंड्स पे, लाइक 8 o'clock तक उठ जाना यार. 8 o'clock पर उठ जाओ ना, ज़्यादा हुआ तो 9 बजे तक. 9 से लेट मत करना. हैव ब्रेकफास्ट, पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ो 12 बजे तक. 1 घंटा रेस्ट लो. 1 से 5 तुम्हारे लैब होंगे तो उसमें तो मैंडेटरी बैठना पड़ेगा तुमको. अटेंड करो, सब कुछ करो. फिर 1-2 घंटे का रेस्ट ले लो. 7 बजे बैठ जाओ. 10 बजे तक पढ़ो. लाइक बीच में अगर डिनर का रेस्ट लेना है तो उस हिसाब से अपना टाइम मेंटेन कर लो. मैं मोर प्रिसाइसली जो करती थी, मैं यही करती थी, लाइक 7 o'clock to 9 o'clock बैठती थी. उसके बाद 9 o'clock डिनर के लिए निकाल लो आधा घंटा. फिर मैं 9:30 से या 10 बजे से फिर से बैठ के रात के 1 या 2 बजे, तब तक मुझे नींद नहीं आ रही तब तक करती थी. क्योंकि अगले दिन फिर मुझे लाइक, और देखो इन सब में ये मत भूल जाना कि तुम्हें सोना कितना है. सोने का भी ध्यान रखना. मिनिमम यू शुड स्लीप फॉर 7 to 8 hours मिनिमम. सो वही होता था मैं जैसे सोती थी. सो अगर मैं वीकडेज़ की बात करूँ तो मैं रात में 1 बजे सोती थी. सुबह 6 o'clock उठ जाती 6:30 पे. तो मोबाइल आई थी 5 to 6 hours की मेरी हो रही थी, क्योंकि मैं बीच में भी सो लेती थी. सो वीकेंड पे तो तुम्हारा आराम से तुम्हें टाइम मिल ही जाएगा. तुम रात में 1-2 बजे भी सो रहे हो, सुबह 8 या 9 बजे उठ रहे हो, तो आराम से तुम्हारी टाइम कंप्लीट हो रही है. बट अगर हो गया है, चीज़ें जल्दी प्रिपेयर हो गई हैं, बैकलॉग नहीं है, देन उसका टाइम अपना रेस्ट में इन्वेस्ट करो. बिकॉज रेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. डाइट प्लान अच्छी रखना, अच्छा खाना, अच्छा करना. और चीज़ अगर मैं तुमको बताऊँ तो तुम्हारा जो पीटीज़ का जो टाइम होता है ना, वो लाइक तुम वीकेंड्स पे भी दे सकते हो. सो देखो, मैं अपने हिसाब से वीकडेज़ पे इसलिए देती थी क्योंकि इस बहाने में जल्दी उठ जाती थी. नहीं तो मेरे को लेट हो जाता था उठने में, फिर मैं कॉलेज के टाइम पे ही उठती थी. सो अगर तुम्हें जल्दी उठना है मॉर्निंग में, तो तुम अपनी जो पीटी का टाइम है तो तुम उसको वीकडेज़ पे दे दो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शेड्यूल. इफ़ आई एम left out with something, do let me know. I'll clear it out in the comment section, and I'll make another video if you have any some doubt about regarding my schedule or something. Because uh, we would be like thinking where my this schedule is not so much precise, to be precise. Like I'm not making a timetable and all, like 9 to 5, 9 to 10 ye, 10 to 11 this. No, because every one of you has different time schedule. I cannot make a proper timetable for you. And if I will tell you, if I tell you honestly, no one follows it, no one. But I'm just giving you an insight what I do, like how I'm managing my both the degrees. So मैं insight दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ती हूँ. क्योंकि मेरी भी टाइम टेबल एकदम प्रिसाइसली फॉलो नहीं पाती कि मैं बोल रही हूँ मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जा रही हूँ तो 9 बजे ही बैठ जा रही हूँ. वो 9 का 9, 10, 9, 5, 9 होता है. सो इतना एकदम से बिल्कुल घड़ी का कांटा अटका तुम पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता. 5-10 मिनट इधर उधर होते हैं. सो वही चीज़ मैं तुम लोगों को ही बता रही हूँ कि जस्ट मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया कि तुमको कैसे पढ़ना है, कितना टाइम सेल्फ स्टडी पे देना है, कितना क्या कॉलेज में क्या छोड़ के आना है, कॉलेज से क्या लेकर आना है, कितना कॉलेज के लिए पढ़ना है, कितना सेमेस्टर के लिए पढ़ना है. सो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं. सो उस हिसाब से तुम अपना मैनेज करो. जल्दी उठो, जल्दी सो, टाइम मैनेज करो, CGPA मेंटेन करो, एंड स्किल्स डेवलप करो. सो दैट्स ऑल. आई थिंक आई हैव गिवन enough of insights to you. So yeah, follow it, do it, and your best of luck. So I'll see you in the next. Bye bye, take care, and do like, share, and subscribe if you like the video. Bye bye.